नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा समाजशास्त्र का मॉडल पेपर त्रैमासिक परीक्षा के लिए, वो भी पूरा 100% सिलेबस पर आधारित और वो भी मोस्ट प्रश्नों के उत्तर सहित। इसका मतलब ये है कि कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए सोशोलॉजी का जो मोस्ट प्रश्नों का जो संग्रह है वो मैं लेकर आपके लिए हाजिर हो चुका हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्वेश्चन और उत्तर दोनों बताऊंगा, पूरे आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यतीत किए। समाजशास्त्र का मॉडल पेपर त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश। देखिए, सबसे पहले सही विकल्प समाजशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। सभी मोस्ट क्वेश्चनों के उत्तर मैं तुरंत बताऊंगा। ठीक, तो अगस्त कामटे इसका करेक्ट आंसर आएगा। इन्हें समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। जाति एक है, आप ऑप्शन देखिए, अंतर्विवाही समूह, परिवार का एक प्रकार या विवाह का एक प्रकार। तो दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है बहुविवाही समूह। ठीक है, बहुविवाही समूह आप इसमें कंप्लीट याद रखेंगे, क्योंकि जो जाति होती है ये बहुविवाही समूह होती है। इसके बाद में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक, तो यहाँ पर आपको 1955 याद रखना है। ठीक, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। ठीक, इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ये भारत में सांस्कृतिक विविधता का आधार क्या है। देखो, भारत जो हमारा सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, तो सांस्कृतिक विविधता का जो आधार है ना, ये धर्म भी होता है। मतलब धर्म, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न जातियां वाले हैं, अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले भी लोग रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखना, भारत में सांस्कृतिक विविधता का आधार है धर्म, जातियाँ, भाषाएँ आदि। चाहे किसी भी वंश का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला है, यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। इसलिए भारत को विविधतापूर्वक, मतलब विविधतापूर्ण एक देश माना जाता है। दोस्तों, ऐसे आपको याद रखना है। पश्चिमीकरण को किस तरह की अवधारणा माना जाता है। तो यहाँ पर आप तटस्थ अवधारणा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पश्चिमीकरण को तटस्थ अवधारणा माना जाता है। इसके बाद में भारत में सामाजिक आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है। तो MSA राव, ये इसमें आप कंप्लीट याद रखेंगे। इसके बाद में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिएगा आप। भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कम होना है। मतलब कि जन्म ज़्यादा लेते हैं, मरते कम हैं। संयुक्त परिवार की प्रकृति है, तो याद रखना समाजवादी। यहाँ आपको समाजवादी याद रखना है सेकेंड ऑप्शन में। इसके बाद में संस्कृति एक सीखा हुआ क्या है। तो आप इसमें व्यवहार लिखेंगे, व्यवहार, सीखा हुआ व्यवहार है। मूल रूप से औद्योगिकरण विकास की प्रक्रिया है। किस प्रकार की के विकास की। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है प्यारे मित्रों, इसमें आर्थिक विकास करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिएगा, औद्योगिकरण एक विस्तृत, औद्योगिकरण से एक विस्तृत होता है। क्या होता है। तो इसमें श्रम विभाजन लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन। जैसे मान लीजिए अगर उद्योग धंधे स्थापित करें तो श्रम विभाजन होगा। सामाजिक आंदोलन विरोध की घटना नहीं होती है, तो व्यक्तिगत विरोध की। तो इसमें आप व्यक्तिगत लिखेंगे, व्यक्तिगत। क्यों। क्योंकि सामाजिक आंदोलन सभी का होता है, किसी भी एक व्यक्ति का नहीं होता है, मतलब व्यक्तिगत विरोध इसमें नहीं आएगा। तो याद रखें, ये सारा कंप्लीट आपको याद रखना है, व्यक्तिगत विरोध की घटना नहीं होती है वे। अगला है सत्य असत्य लिखिए। इसमें आपको परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख उपाय है, ये बिल्कुल सत्य है। उपनिवेशवाद की प्रमुख देन जाति व्यवस्था है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रीय एकता में सांप्रदायिकता सहायक है, तो ये असत्य है। डाक द्वारा भेजी गई सूची प्रश्नावली कहलाती है, ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में भारत एक धर्म प्रधान राज्य है, ये असत्य है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। हरित क्रांति से आर्थिक असमानताएं पहले से अधिक हो गई है, तो ये बिल्कुल सत्य है। हरित क्रांति, उत्पादन में वृद्धि ही हरित क्रांति है, विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति कहलाती है। तो इसमें आर्थिक असमानताएं पहले से अधिक हो गई है, ये सत्य है।
देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आपको याद रखना है व्यक्ति का समाजीकरण करना। ठीक। प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो लिंगानुपात कहा जाता है, आप याद रखेंगे, लिंगानुपात। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? तो सन 1992 में की गई, 1992 में। भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1975 में की गई थी, 1975 में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी, ये आपको याद रखना है। और भूमि सुधार उद्देश्यों में कौन सी प्रथाएं बाधक थी? जैसे मान लीजिए अगर भूमि सुधार जो आंदोलन हुए हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रथाएं बाधक थी? तो याद रखेंगे आप, जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। ठीक है, जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। तो ये आपको मैंने जो कुछ मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं इनको आप याद रखेंगे। अब मैं ये कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को भी आप पढ़ेंगे और अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप, इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको और भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ग्रामीण और नगरीय समुदाय के विभाजन को स्पष्ट कीजिए। जातीय सामाजिक एकता में बाधक कैसे होती है, इसको बताना है। उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए और परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं? संयुक्त परिवार है, एकल परिवार है, जो भी परिवार का रूप है वो आपको समझाकर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समाजशास्त्र का मोस्ट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं अगर किसी प्रकार का डाउट है तो।